Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियोर यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे किछिटा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करला रिगार्डिंग योर डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। एबे किछिटा अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जार मु हिंट्स दोची, आई होप तुम ट्राई करके सॉल्व करि पारिबो। प्रथम रे देखो नंबर 64 एठी कहूची अ रे ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म सफर्स मिनिमम डेविएशन। कैलकुलेट करने को कही द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन माने डीएम कैलकुलेट करा कही। सेकंड जिनस पुणी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कैलकुलेट करने को कही। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.5 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। सिंपली आम ये फॉर्मूला लगेगा म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डी एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। तो दुईटा जिनस जो पचार आग आम डीएम कैलकुलेट करवानी, आग एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करवा। कहीं तार गोटे कारण अच्छी देख ये जो न्यूमरेटर तुम देखिपो ये जो ब्रैकेट भितर ये क्वांटिटी ए प्लस टी एम बाय 2 दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो आम कौन करवा ये म्यू वैल्यू इज गिवन ए रो वैल्यू गिवन। सो अननोन क्वांटिटी एबे कौन रहा साइन ए प्लस डी एम बाय 2 या गोटे साइड नहीं जावा एवं ए प्लस डी एम बाय 2 विच इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस ताको आम बाहर करदेला है। तार वैल्यू देख एतिकी आसला 48 डिग्री 36 मिनिट को पुणी आम ए प्लस टी एम बाय 2 सहित इक्वेट करदे। ओके, ए प्लस टी एम आई रो वैल्यू तो पाईगला या को आम इक्वेट करवा क्या सागर 48 डिग्री 36 मिनिट अगेन ए रो वैल्यू ये दे देछि सो यू कैन कैलकुलेट फॉर डी एम नाउ। ओके, अच्छा नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम नंबर 65 एठी कहूची अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म at an angle of incidence 30 degree. If the angle of prism is 60 degree and its refractive index is 1.5, find the direction of the emergent ray. तो ये गोटे जिनस बुले डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे कहला माने एंगल ऑफ एमर्जेंस ई बाहर करने को कही। किंतु गोटे जिनस देख मार्क कर ये कौन सी भी जगार कहनी जे द रे ऑफ लाइट इज सफरिंग मिनिमम डेविएशन। सो यही जगार जो आमर फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन रे आसे आई इक्वल टू ई हुए कि ए इक्वल टू 2r हुए माने r1 इक्वल टू r2 जो हो जाए यही जिनस गुड़ा एप्लिकेबल हेबो नाही बिकॉज दीज आर एप्लिकेबल ओनली इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। एठी मिनिमम डेविएशन बोली कहनी है। सो आम कौन करवा या पार्ट पार्ट करके बाहर करने को आमको पड़ो। तो प्रथम आम कौन करवा सपोज दिस इज द प्रिज्म है। यहाँ बेसिक जिनस तो तुम निजे भी जानी मन कर ये भाया एंगल ऑफ इंसिडेंट रेटा आसला है। रिफ्रैक्शन एमती बंका हो एपटे पड़े आसला है। ये सपोज दिस इज द नॉर्मल, दीज आर द नॉर्मल है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके एंड दिस इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो दिस इज आई, दिस इज ई। सपोज मु या कहली ये जो भीतर एंगल ये तो लिखी हेनी यही एंगलटा है R1 यही एंगलटा है R2 है एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2 मन रख इक्वल टू केते बेले हेबो जेते मिनिमम डेविएशन। सो आम फास्ट कौन करवा म्यू इक्वल टू आमर हो आम जाचु स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन R। म्यू रो वैल्यू ये ऑलरेडी गिवन आउ तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस जोटा कि आई रो वैल्यू ये दि जाइए
है 30 डिग्री सो दिस इज sin i by sin r नहीं sin r1 हम है सो r1 वैल्यू तुम इजिली कैलकुलेट करदेल है गोटे जिनस पाइछ एटा नाउ एबे हमको बाहर करिवार अछि r2 वैल्यू केते हेबो दिस म्यू will also be equal to sin of e by sin of r2 है एठी देखो सेकेंड फेस रे प्रिज्म रो जो एई पट फेस रे r2 हे जिवो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ e हे जिवो तमरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आउ एटा उल्टी गला तमरो देखो काहे कि ऑलरेडी एटा मु पढाई छि प्रीवियस क्लास रे मने पका एठी डेंसर मीडियम रू रेयरर मीडियम को जेहेतु लाइटटा जाउची सो दैट तमरो म्यू हेबो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सो साइन e बाय साइन r2 सो e रो वैल्यू आमे जानि ना हो हैला सो एई जगह रे एबे r2 वैल्यूटा आमे केमती पाइबा देखो आमे कोन करिबा एंगल ऑफ प्रिज्म a रो वैल्यू आमे जानिचु r1 प्लस r2 हुए है r1 वैल्यू यही जगार आम बाहर कर देचु ओके सो r1 वैल्यू जदि यही जगार बाहर कर देचु सिंपली यही जगह पुट कर देबा एंगल ऑफ प्रिज्म a रो वैल्यू दे दीची सो यू कैन कैलकुलेट फॉर r2 एबे जो ए r2 वैल्यू टाको आम एबे यही जगह पुट करबा है सो अननोन क्वांटिटी एबे e रहिला व्हिच यू कैन इजीली कैलकुलेट ओके ट्राई करबा एटा हे जिवो तमरो नेक्स्ट नंबर है तुम 66 नंबर अ ग्लास प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिंग एंगल of 60 degree the angle of minimum deviation is 40 degree find the refractive index अच्छा at what angle the ray of light should be incident so as to suffer minimum deviation एठी कहिदेला तो सिंपली हमें कौन करबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेहेतु पचारछि तो म्यू इक्वल टू सेही कथा sin of a plus dm by 2 divided by sin of a by 2 है ना यही जिनस आम म्यू रो वैल्यू इजिली पाईगला यहाँ है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गला तापर पचार एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट सो इंसिडेंट एंगल पचार आम मु ऑलरेडी एटा कही इंसिडेंट एंगल केते हुए पिलाने a प्लस डी एम बाय 2 सो ये सब वैल्यू पुट करदेले तुम आई रो वैल्यू आसीगला ओके सो वेरी इजी नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है 67 रे अ ग्लास प्रिज्म हैज ए वेरी स्मॉल एंगल सो ये देखो मन पकाओ स्मॉल एंगल 10 डिग्री कहला ताले एठी फार्मूला टिके चेंज हो जिवो फाइंड द डेविएशन ऑफ ए रे पासिंग थ्रू इट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5 सो एठी आमे कोन करबा d इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए यही फर्मूला टाको यूज करबा बिकॉज कहीं द रे इज स्मॉल सो स्मॉल एंगल पाई तुमरो डेविएशन टा इंडिपेंडेंट हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन ऊपर सो यही वैल्यूटा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करदेले हमर एंगल ऑफ डेविएशन टा बाहरी जीवो ओके सो एठी देखो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे थ्रू इट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 कही है so small angle 10 degree so this 10 degree is nothing but your a okay so अब next problem को जीवा number 68 एठी कहूची 45 45 90 तीनटा एंगल दे देला प्रिज्म रो of a prism is immersed in water what is the minimum index of refraction which the material of prism should have if it is to reflect totally a ray of light incident normally on one of its shorter faces so याको पिक्चर रे बुझा को चेष्टा करिबा जेतु 45 45 90 अछि तेनु करी मस्ट बी गोटे समोदी बाहु बढ़िया त्रिभुज हबो प्रिज्म रो हैला so this angle is 45 this angle is 45 and this one is 90 degree so shorter faces दुईटा आसिला this one and this one now एई गोटे सपोज गोटे शॉर्टर फेस रे नॉर्मल इंसिडेंट हैला सो नॉर्मल इंसिडेंट जेहेतु होइची रिफ्रैक्टेड रेटा अनडेविएटेड पळैबो गोटे सीधा रे गोटे लाइन रे एठी मु कोन कली डॉटेड लाइन रे नॉर्मल ड्रॉ कली ओके सो एठी जेहेतु एंगल ऑफ इंसिडेंस ता केते हैला पिलाने निहाती भारे 45 हो बिकॉज़ दिस एंगल इज
45 degree, so angle of incidence also 45 degree haba, which is greater than the critical angle for glass 41 degree around हुए critical angle, so एठी total internal reflection ହେଇକି एई पटे तमरो light टा पळे आसीबो reflected ହେଇକି, so this is the rough figure. now ଆଉ ଗୋଟେ second जिनस कहिछि बाहरे अछि तमरो water एवं prism टा suppose तार material तो आमे किछि glass बोली देनी, suppose this is m, so आमे जानिछु the refractive index of the material of prism with respect to water is related to your critical angle. It is equal to 1 by sine of the critical angle, sine of IC. Okay, so critical angle एठी हला केते 45 degree, 1 by sine 45 degree. अच्छा पुणी second जिनस mu m w is how much? It is mu m by mu w. अच्छा mu w रो वैल्यू हमें जानिछु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर केते हुए 1.33 हुए, सो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आसिला, आरएचएस रे अछि 1 बाय sin 45, सो mu m रो वैल्यू एठी जो पचारछि इजीली तमे कैलकुलेट करि परिबो अबे. ओके अच्छा नेक्स्ट नंबर 69 एठी भी एक्जेक्टली सेम जिंस पचारछि किंतु टिके उल्टी देछि हैला. देखो प्रिज्म रो एंगल टा टिके अलगा चेंज कर देला 30 60 आउ 90 कहला, ठीक अछि. सो 30 60 90 भलिया एई भलिया फिगर टे हबो. शटर फेस हला गोटे शटर फेस एई गोटे ही अछि, एटी हिट कला नॉर्मली एवं हिट करिके अनडेविएटेड गला, एटी डॉटेड लाइन रे मु सपोज नॉर्मल टाणिली, सो एटी देखो दिस एंगल इज 60, ओके दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30 हला, सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा मध्य 60 हबो. ओके so एठू तमरो which is greater than your critical angle, so total internal reflection की एपटे आसिला हला. एठी किंतु बाहर पानी नाही, किंतु एई जो स्पॉट रे हिट कला एठी गोटे लिक्विड ड्रॉप अछि कहूची प्रॉब्लम एका कथा, पानी रखो किबा ड्रॉप टे रखो जो जगह रे हिट कला एका कथा सेम फार्मूला हबो. सो एठी जेतु लिक्विड कहिछि mu m w न करिके mu m सपोज l करली, l फॉर लिक्विड which is equal to 1 by sin IC, एठी IC केते हला 60 डिग्री, सो 1 by sin 60 और 1 by sin 60 रो वैल्यू होबो √3/2 हला. सो mu m l is how much? It is given by mu m divided by mu l. एठी mu m रो वैल्यू दे दैछि हला, आ उल्टा जिनस पचारछि mu l बाहर करो, इजीली बाहर कर दे पारिबो राइट. RHS रे तमरो 1 by sin 60 अछि, mu m is given 1.5, so you can calculate the value of mu l. Okay, last problem को आसो. A prism is shown in figure, have a refractive index of 1.414, the angles A and C are 30 degree each, the two rays of light M and N are parallel as shown in figure and enter the prism. What is the angle between them after they emerge? ओके या को जो फिगर टा दे दीची ताको टिके एनलार्ज करिके हमें बुझिबा. देखो एठी जो पैरेलल रेज जो तो नॉर्मल इंसिडेंट होची एका कथा, नॉर्मल इंसिडेंट मात्रे सीधा ही जीवो, अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रे आसीबो. ओके गोटे सीधा रे गला. ओके सो एठी जो इंसिडेंट हला सपोज मु कोन करली डॉटेड लाइन रे पुनी सेही नॉर्मल टाणिली. ओके ठीक अच्छे डॉटेड लाइन रे नॉर्मल टाणी देली. सो एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हला, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ए एंगल टा केते हेबो पिला ने निहाती भाबरे 30 डिग्री हेबो. एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज सपोज आई. ओके आई इज इक्वल टू केते हेबो 30 डिग्री. नाउ एठी आफ्टर इंसिडेंस गोटे जिनस मार्क करो, जेतु एटा क्रिटिकल एंगल सपोज तमरो 41 अराउंड हुए, सो एठी 30 डिग्रीटा 41 रो बहुत कम अच्छी, तेणुकरी एठी तमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबोनी बरम रिफ्रैक्शन हबो. सो यू आर गेटिंग अ रिफ्रैक्टेड रे एंड एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तेणुकरी रिफ्रैक्टेड रेटा नॉर्मल टू घुंची जीवो एवं इट विल बी कन्वर्जिंग एई बढिया आसीबो. ओके सो हमकु पचारछि एई एंगलटा दुईटा एमर्जेंट रे भितरे एंगलटा केते हबो. ओके एंड दिस एंगल इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ओके एबे आमे गोटे काम करि परिबा, ए जो इंसिडेंट रे को सपोज आमे आगो को बढ़े देला. सो
फाइनल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे भितर एंगल्स को मुझे सपोज कहली डेल्टा. Okay, so this delta you can see from figure is nothing but your r minus I. Delta is equal to r minus I. ହେଲା ଏଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟା ହେଇଯିବ ତମର ଡେଲ୍ଟା, ଯେହେତୁ ସମାନ ରେ ଅଛି ସୋ ଡେଲ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ r ମାଇନସ୍ I ହେଲା. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର, ଯେହେତୁ ଉପରେ ତଳେ ଏଟା ଡେଲ୍ଟା ଆସିଲା ସୋ ଦିସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମଷ୍ଟ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 times of delta. Okay, so we need to calculate the value of delta so that आमे लास्ट रे 2 delta करके हमारा रिजल्ट पाई जिबा. So delta calculate करबा को हेले हमको r calculate करबा को पड़िबो because I is already given 30 degree. r केमती calculate करबा आमे जानिछु mu equal to, एठी देखो गोटे जिंस मार्क करो, एठी mu equal to sin of r divided by sin of I हेबो. ओल्टी वाला कहीं ओल्टी वाला बिकज एठी डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाऊँगी है. मु ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे कही तुमर एमतिया केस रे माने सब बेले मन रख म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर हम सब बेले जे माने नुहे है. सब बेले तुम कौन लिख फॉर्मूला है म्यू इन डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल in denser medium is equal to mu in rarer medium into sin of angle in rarer medium. एटा होची तमरो फार्मूला. सो देखो एटी i टा होची तमरो डेंसर मीडियम रे, mu मध्य डेंसर मीडियम, सो mu sin i इक्वल टू mu sin r हैला. बाहर जेहेतु air अच्छी सो air पाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुए सो mu sin i इक्वल टू sin r. सो mu हे गला तमरो sin r by sin i. एबे देखो म्यू रो वैल्यू एठी दे दैछि 1.41 हैला. आमे जानि छु 1.41 इज नथिंग बट √2. sin i हैला sin 30 व्हिच इज 1/2. ओके, सो √2 into 1/2 सो 1/√2 आसिला. सो sin r रो वैल्यू आसीबो तमरो sin 45 और r रो वैल्यू आसीबो 45. ओके, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट नाउ delta which is r minus I, and thereby you can calculate 2 delta which is the angle between the two emergent rays. Okay, thank you.